नमस्कार दोस्तों, ज्ञानास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूएन की समिट चल रहा है और पाकिस्तान के पीएम द्वारा भारत पर ऊट पटांग आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगला, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत पर खिलाफ आरोप लगाया कि पाकिस्तान को युद्ध करने पर भारत ने उकसाया है और उनके द्वारा यह दावा किया गया कि इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 7 विमानों को मार गिराया है और यह दावा किया गया कि जो हिंदुस्तान कट्टरपंथी हिंदुओं को बढ़ावा देता है, यह दुनिया के लिए एक खतरा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यह दावा किया गया कि भारत ने जो यह युद्ध छेड़ा, इसमें पाकिस्तान विजय हुआ है। मुझे पता है कि आपका यह सुनकर दिल खौल रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को धमकाते हुए कहा है कि अगर जो जल संधि सिंधु जल समझौता है, यह भारत ने जो रद्द किया है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को यह धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत अगर सिंधु जल समझौता अगर फिर से नहीं स्टार्ट करता, तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर युद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान यहीं नहीं रुका, एक बार फिर उसने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस पूरी कोशिश में तुर्की और अजरबैजान जैसे इस्लामिक कट्टर देश पाकिस्तान जैसे भिखारी के पक्ष पर खड़े हुए। यूएन में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत की मिसाइलों से पाकिस्तान पर के निर्दोष नागरिक मारे गए। दोस्तों, पाकिस्तान का यह पूरा ड्रामा सुनने के बाद अब भारत की एंट्री होती है। भारत द्वारा पाकिस्तान का जो आरोप लगाए गए हैं, इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है और ऑपरेशन सिंदूर की वो काली रात याद दिलाई जाती है जब पूरे पाकिस्तान में ब्रह्मोस का हड़कंप मचा था। यूएन में भारत द्वारा पाकिस्तान के जो लगाए इस तरीके से लताड़ा गया और दो टूक कह दिया गया कि पाकिस्तान अपने जिस तरीके से पाकिस्तान अपना बेहुदा नाटक कर रहा है, भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान के जो बयान हैं वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका द्वारा कहा गया था कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे हैं और पाकिस्तान एक कदम और आगे निकल गया, वो कहता है भारत के 7 फाइटर जेट गिरे हैं। तो जिस तरीके से झूठ बोलने की जो परंपरा पाकिस्तानियों ने अपने लहजे पर वो बसा ली है, इनके जैसा मक्कार और धूर्त आदमी कहीं भी नहीं होगा। जिस तरीके से अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट पर इनके जो क्रिकेटर द्वारा जिस तरीके से प्लेयर्स ने भारत की तरफ अपने बैट को गन जैसा इशारा किया, लगा कि पूरा पहलगाम की जो घटना है इन्होंने याद दिलाने की कोशिश की, उसमें भारत ने आपत्ति जताई और हरीश राउफ के ऊपर कुछ 30% तक का पेनल्टी कुछ लगाई गई है। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर और पाकिस्तानी आवाम पूरा जिस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको ना तमीज है ना ही इनको कोई लहजा है, बस इनको आतंकवादी पालना है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद में यह पीछे हट गए और दुनिया भी हमें ज्ञान बता रही है कि ये कह रही है कि आप तो बड़े मुल्क हैं, आप तो न्यूक्लियर मुल्क हैं। अरे भाई, आपके यहाँ अगर ये पूरी घटना हुई होती तो आप हमें ज्ञान ना बताते, आप उसके घर में घुस के उसको मारते। और पाकिस्तान पर घर में घुस के भारत ने मारा है। भारत ने उन पहलगाम आतंकियों को वहीं पर जाकर ठोका है जहां से वो आए थे। जिस तरीके से उन राक्षसों ने हमारी बहनों बेटियों के सिंदूरों को उजाड़ दिया, उसी तरीके से भारत ने उनके पूरे घरों को उजाड़ रखा है। दोस्तों, भारत द्वारा जो पाकिस्तान के जो बेबुनियाद जो दावे हैं उनको झूठा बताया गया। पाकिस्तान ने जिस तरीके से नौटंकी की और ऊट पटांग के सवाल भारत के खिलाफ रखे, ये जो पूरे तथ्य हैं यही पूरे नकली हैं और बेफालतू की नौटंकी वहां पे यूएनओ में करने गया है पाकिस्तान। भारत ने पूरे जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थकों को भी साथ में रगड़ दिया, पाकिस्तान को याद दिलाते हुए पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। जिस तरीके से पहलगाम घटना हुई, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये जो 4-5 आतंकी आए थे, इसमें पाकिस्तान की बोलती नहीं खुलती है, इसमें तुर्की और अजरबैजान की बोलती नहीं खुलती है। उनके देश में ये नहीं हुआ ना, जब उनके देश में यही होगा तब ये लोग अब कहेंगे कि हाँ, टेररिस्ट बहुत खराब है, टेररिस्ट में तो हम लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि हम बहुत ही शांत परस्त देश हैं, हम बहुत ही न्यूक्लियर पावर हमारे पास में
एक तो 24 घंटा ये लोग न्यूक्लियर 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 की बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है इनके जहन में न्यूक्लियर ही बस गया है। जिस तरीके से ये पागलपंती की बात करा करते हैं, इनको अगर कोई भी जब भी भारत को ये धमकाना होता है तो बस न्यूक्लियर की बात कर देते हैं और कहते हैं कि अगर दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर देश हैं, अगर लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से ये न्यूक्लियर का चूरन पूरी दुनिया को बेच रहे हैं दोस्तों, इन्हें पहलगाम की आतंकी घटना नहीं दिखी। जिस तरीके से अगर आपको याद होगा कि ये जो आतंकवादी पहले उसामा बिन लादेन, ये पाकिस्तान का ही पाला पोसा है। जिस तरीके से अमेरिका पे जब इसने अटैक किया तो अमेरिका ने ज्ञान नहीं दिया था हम लोगों को। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था। जिस तरीके से भारत ने अपने यहाँ जो आतंकी हमला हुआ है उनके घर में घुस को मारा है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।